हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही थी अपना अर्ली मॉर्निंग टू 11 AM रूटीन। तो जो मेरा अर्ली मॉर्निंग से 11 बजे तक का रूटीन रहता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 5 बजे उठी थी, लेकिन बस आलस की वजह से ना देर हो गई और मैं 5:15 बज गए थे जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। ये मेरा नया नया रूटीन सेट हुआ है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हुई है सब चीज़ों की, तो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ आपके साथ में। तो इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा आलस तो आता ही है, नींद भी आती है, लेकिन ये है कि चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और इस वजह से मुझे 5:15 बज गए थे। और यहाँ पर जो है फिर मैंने गर्म पानी पिया। सुबह को मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, बहुत अच्छा होता है स्टमक के लिए। और यहाँ पर फिर फजर की नमाज का टाइम था तो मैंने जल्दी से फटाफट नमाज बिछाई और नमाज पढ़ी, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे लेट हो गया था। वैसे मेरी टाइमिंग जो है उठने की, आजकल मैं 5 बजे का अलार्म डालती हूँ पूरे, और उठ भी जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें ना ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो आज 5:15 बज गए थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ी। जल्दी से तो नहीं, खैर इत्मीनान के साथ ही पढ़ी थी, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा था। 6:15 बजे तक ना आजकल नमाज का टाइम रहता है, क्योंकि दिन छोटा होने लगा है, तो इस वजह से 6:15 बजे तक रहता है। तो अभी तो यहाँ पर खैर तकरीबन बज रहे थे 5:40 हो रही थी। और उसके बाद में मैंने पढ़ा कुरान शरीफ। तो यही सब चीज़ें हैं। सबसे अच्छा ना दिन की शुरुआत आप इस तरह ही कर सकते हैं कि नमाज और कुरान के साथ में अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो दिन बहुत अच्छा जाता है। मतलब हमें अगर ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि अगर मेरी फजर की नमाज छूट जाती है ना, तो उसका रिग्रेट मुझे पूरे पूरे दिन रहता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जो कि आप सो रहे होते हो और आप बेफिक्र होते हो और छूट जाती है नमाज, तो उसका ना रिग्रेट बहुत रहता है। बाकी के टाइम की जो नमाज होती है उस वक्त तो बंदा जाग रहा होता है, फिर अगर वो नमाज छोड़ रहा है तो इसका मतलब वो जानबूझ के छोड़ रहा है। लेकिन ये जो नींद की वजह से और आलस की वजह से नमाज छूटती है ना, इसका रिग्रेट मुझे सबसे ज्यादा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नया रूटीन सेट किया है और अल्लाह पाक इसको ऐसे ही कायम रखे। तो काफी अच्छा फील हो रहा था, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। खैर यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए फीडर बना के दी थी, ताकि उसको भूख लगे और वो उठ जाए। इससे बेटर है कि पहले मैं उसको फीडर दे दूँ, जब उसका पेट भरा रहेगा तो वो थोड़ी लेट तक सो जाएगी, क्योंकि आजकल भी वो ना 12 बजे से पहले नहीं सोती। 12-1 तो उसको बज ही जाता है, तो इतनी कम नींद ना बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। यहाँ पर तकरीबन 7 बजे का टाइम था और मैंने फटाफट से मशीन लगा ली थी, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े थे। वैसे तो मैं इस टाइम पर हैंड वॉश कर लेती हूँ अगर मेरी बेटी के कपड़े होते हैं सिर्फ, लेकिन मेरे भी थे तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार मशीन लगा लेते हैं। तो थोड़े से ही कपड़े थे, मैंने मशीन लगाई। अच्छा, आजकल ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज की हैं, यानी कि जब से मैं मम्मा बनी हूँ ना, और अभी तक भी ऐसा है ना कि मेरी बेटी कभी भी टाइम से नहीं सोती रात को। तो जिसकी वजह से ना मैंने लास्ट ईयर भी बहुत कोशिश करके सब कुछ मैनेज किया था, अपना रूटीन सेट किया था। जब भी मैं आपके साथ में शेयर करती थी, आपने देखा होगा व्लॉग्स वगैरह, अर्ली मॉर्निंग से शेयर करती थी, तो वो रूटीन भी मेरा 2-3 महीने चला। एंड अगेन जब मेरी बेटी हो गई ना 4-5 महीने की थी उस टाइम पर, तो क्या हुआ ना, फिर से उसकी वो बहुत बुरी आदत हो गई कि वो 2 बजे 3-4 बजे तक सोती थी। तो इसकी वजह से ना मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसमें कभी ऐसा होता था, क्यों मैं झूठ बोलूँ आपसे, मतलब सब कुछ रियल ही होता है मेरे ब्लॉग्स में। तो मेरी फजर की नमाज अक्सर छूट जाती थी, तो इसका ना रिग्रेट बहुत होता था। तो खैर अब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फिर से सेट वेट किया है, बहुत मुश्किलों से और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स अपनाए हैं, तब जाकर ना मेरी बेटी की टाइमिंग अब सेट हुई है। और अभी भी मेरी कोशिश ये है ना कि मैं उसको 12-1 बजे से ना 11 और लास्ट 11:30 बजे तक की टाइमिंग उसकी मैं सेट कर दूं, स्लीपिंग टाइमिंग। तो ये ना मतलब और भी अच्छा रहेगा मेरे लिए, उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि प्रॉपर नींद तो हर इंसान को चाहिए होती है और सारे काम भी टाइम पे मैनेज हो जाएं, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, फिर यहाँ पर जो है मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे और साथ साथ मैंने, आपने देखा, फर्श भी वॉश कर लिया था, क्योंकि आजकल ना बाहर का फ्लोर मैं धो देती हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत डस्ट आ रही होती है और मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो ये काम मेरे लिए ईजी रहते हैं करना, कोई इतना मुश्किल नहीं रहता। और फिर यहाँ पर फुल सनलाइट आ गई थी हमारी गेट में और मैं बाहर का देख रही थी। स्टेयर्स वगैरह भी सब इजीली वॉश हो जाते हैं, सुबह सुबह अगर उठ जाए ना तो इंसान पूरा घर साफ सुथरा हो जाता है, उसकी ना एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही होती है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, तो ना दिन अच्छा ही जाता है। खैर यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट, अपने और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरी बेटी ना अभी तक भी सो रही थी माशाल्लाह से। सुबह को ना मैंने उसका पेट भरा दिया था, फीडर दे दी थी, तो वो ना फिर उठी नहीं थी। अगर ऐसा होता है, अगर मैं उसको तब फीडर ना देती ना, तो वो उठ के बैठ गई होती और अभी तक ना तंग कर रही होती। तो अच्छा है कि उसके लिए भी ना नींद प्रॉपर उसको मिल जाए, तो मैं इसलिए उसको फीडर दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए पराठे, साथ में बनाऊंगी ऑमलेट और चाय। तो ये वाला नाश्ता हमारा वीक में 1-2 बार हो ही जाता है, कितना भी अवॉइड करें, क्योंकि बहुत बेसिक सा है और आई थिंक ज्यादातर लोग इसी तरह की चीजें खाते हैं। तो मुझसे तो खाली पराठा चाय के साथ ऐसे खाया नहीं जाता, साथ में अंडा वगैरह कुछ हो तभी अच्छा लगता है। तो मैं तो नॉर्मल ऑमलेट खाती हूँ, हरी मिर्च और प्याज वाला। तो ये मैंने अपने लिए बनाया था और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी अलग, उनको ये ज्यादा नहीं पसंद, वो खाते हैं हाफ फ्राई, तो उनके लिए मैंने हाफ फ्राई बना दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था रेडी और मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी के लिए भी कुछ बना लूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि वो थोड़ी देर, मतलब 1 घंटे तक भी उठेगी, तो इस वजह से मैंने सोचा उसको ना फ्रेश तभी बना के दूंगी मैं। वैसे तो खैर बच्चे नहीं खाते इतना ज्यादा, लेकिन उनको ना एक हैबिट हो जाती है इस तरह से खिलाने की रोज रोज ना, तो थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर किया ब्रेकफास्ट, उसके बाद में जी अभी मैं कुछ सेल्फ केयर करने लगी थी, क्योंकि वैसे तो हम ना रोजाना, जब मेरा रूटीन डिस्टर्ब हुआ होता है ना, तो मैं रेगुलर ना ऐसे घूमती
हूँ जैसे मतलब बस बता नहीं सकती मैं आपको अपनी हालत, कैसे मेरे कपड़े होते हैं, कैसी मेरी शक्ल होती है। तो खैर जब सब चीज़ें सब सही टाइम पर चल रही होती हैं तो इंसान खुद की भी केयर करने लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ना मैं कुछ व्हाइट क्रीम वगैरह अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पर, मॉइस्चराइजर या कोई व्हाइट क्रीम होती है नॉर्मल जो सिंपल वाली होती है, और साथ लिपस्टिक। बस मेरा घर में यही मेकअप होता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। और अच्छा, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ब्रेड बना लूँ, तो यहाँ पर मैं बना रही थी। और पहले ना मेरे बालों में इतनी अच्छी लगती थी ना ये चोटी, तो अब ना मेरे बाल बहुत मतलब हल्के हो गए हैं, घने भी नहीं बचे हैं और लंबे भी इतने नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने बना ली थी। और पहले ये चोटी ना मेरे बालों में बहुत प्यारी लगती थी। अब से ना बहुत साल पहले मेरे तो मतलब बचपन से बाल अच्छे थे माशाल्लाह से, तो अम्मी ना मेरे हमेशा चोटी बनाया करती थी। और मेरी चोटी ना अब इतनी थी कि जितने बाल अभी है ना इतनी 2 चोटियां बन जाएंगी, इतनी माशाल्लाह से मेरी मोटी चोटी थी। एक्चुअली अब से ना 9-10 साल पहले मैं बीमार पड़ी थी बहुत ज़्यादा, टाइफाइड हुआ था मुझे। उसके बाद से मेरे बाल ना ऐसे हो गए हैं कसम से कि कभी इतने अच्छे बाल थे ही नहीं जैसे। लेकिन मेरे बाल बहुत प्यारे हुआ करते थे बचपन में, सब कहते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची के इतने बड़े बड़े बाल हैं। मैंने देखा है जिनको ना लोग ज़्यादा टोकते हैं ना उनके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं बाद में जाके। तो खैर मैंने बस यहाँ पर, अब मेरी बेटी उठ गई थी, उसको ना सबसे पहले मैं उठते के साथ बहुत सारा प्यार करती हूँ, क्योंकि ना बच्चों को इस टाइम पर जो आप अटेंशन दे सकते हैं ना वो उनके पूरे दिन की वाइब अच्छी कर देता है, उनका पूरा दिन अच्छा जाता है, उनका मूड अच्छा रहता है, खुश होते हैं वो बहुत ज़्यादा, और उनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इस वजह से मैं उसको ज़रूर यहाँ पर बहुत सारी ना पप्पिया झप्पिया करती रहती हूँ। और वैसे भी पूरे दिन तो फिर बच्चों को डांटना ही होता है, क्योंकि जब वो इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं, तो उनको ना फिर समझाना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है। वैसे वो बहुत छोटी है, अभी सिर्फ 1.5 साल की है, लेकिन मैं अभी से उसको चीज़ें समझा के सिखा के चलती हूँ तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। साथ ही कुछ शावर भी दिला दिया था, क्योंकि वो काफ़ी लेट उठी थी। आज तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जब वो उठी है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा लेट नहीं करा, 10-15 मिनट उसके साथ में स्पेंड किया। उसके बाद में शावर दिलाया और बस फिर आ गई थी मैं अपनी किचन में। मैंने सोचा जो बर्तन वगैरह थे ब्रेकफास्ट के, मैंने कहा सबको ना वॉश कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट मील प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास में किचन बिल्कुल क्लीन हो। क्योंकि ना उसकी भी एक अलग ही सुकून है कि आप क्लीन किचन में काम कर रहे हैं ना, तो उसमें मज़ा भी आता है और इंसान का मन भी लगता है, खाना भी अच्छा बनता है, मैंने देखा है। तो यहाँ पर मेरी किचन जो है पूरी क्लीन हो गई थी माशाल्लाह से। और उसके बाद में जी मेरी बेटी जो है ना अभी मतलब वो खेल रही थी अंदर, तो मैंने सोचा उसको ना कुछ दे के आती हूँ खाने पीने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने उसको एप्पल दिया, साथ मैंने उसको ना हाफ एग बॉइल्ड हुआ वो दिया। तो यहाँ पर कुछ मैं खाऊंगी, मेरी बेटी भी खाएगी, तो वो हाफ एग से ज़्यादा खा भी नहीं पाती, मतलब उतना भी वेस्ट कर देती है। लेकिन बस ये है कि हैबिट हो जाती है ना बच्चों को, तो इस वजह से ना मैं उसको देती रहती हूँ चीज़ें के खाओ खाओ करके ना, तो उसको कभी ना कभी हो ही जाएगी आदत। सो खैर ये मेरा 5 AM to 11 AM मेरा मॉर्निंग रूटीन है, जो कि एक रियलिस्टिक प्रोडक्टिव रूटीन मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड आज का छोटू मोटू सा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।